हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अलका पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की भय प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो ये हैं गीतिका श्रीवास्तव और यह इस पद पर पहली महिला है। आगे बढ़िए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में कहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो ये झांसी में किया गया है और ये देश का पहला है। आगे बढ़िए। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। और नलकूप से सिंचाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस जो रूस में है ऊंचाई 1850 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है, तो यह है अवनीत मौर्य। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तो यह है आगरा ने। और इस पद पर शीर्ष स्थान पर इंदौर और सूरत है। आगे बढ़िए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में शीर्ष स्थान पर रहा, तो यह है बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर 2023 में किस योजना की शुरुआत की है, तो यह है हार्ड कुक मील योजना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस एक्सप्रेस वे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो केंद्र लेवल का या स्टेट लेवल का पहला होता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उन पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 के किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये किया गया है उन्नाव में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया, तो ये किया गया है साहिबाबाद में। आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया, तो ये है 28,760 करोड़ रुपए का। और इम्पोर्टेंट बात है कि अनुपूरक बजट तब पेश किया जाता है जब राज्य सरकार को विपरीत परिस्थितियों में ही पेश करती है, और ये आवंटित की गई राशि जब कम पड़ जाती है राज्य सरकार को, तब अनुपूरक बजट लाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को प्रस्तुत प्रदेश के अनुपूरक बजट में कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, तो ये है 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, तो ये की गई है बस्ती में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को किस राज्य में प्रस्तावित है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है, तो यह है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश का पहला है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है, तो यह है अलीगढ़, और इस बार कई जिलों का नाम चेंज किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश स्थित वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिली, तो ये है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। और ये सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है जिसका उद्देश्य एक नोबल इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस करना है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक फोरम जिसकी दावोस स्विट्जरलैंड में 15 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया, तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया है आगरा के लेदर फुटवेयर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश के किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता है, तो यह है सोनम और अमरोहा के रहने वाली हैं। इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़िए। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है अरविंद कुमार को। और नियुक्तियों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 जुलाई से 20 जुलाई के बीच प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है वाराणसी में। और ये 22 वर्ष बाद किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।